फिर से करो। समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन जो कि इंटर में साइंस टॉपर पहला स्थान पर है, उनका बता दें आपको कि भागलपुर से कनेक्शन मिल रहा है। आपको बता दें कि समस्तीपुर के आदित्य अमन का कनेक्शन भागलपुर के शिक्षकों से है। आपको बता दें कि अभी हम आदित्य प्रकाश के शिक्षक डॉक्टर नयन तिवारी के पास हैं अभी, और इनसे बात करके आपको हम बता रहे हैं कि आदित्य प्रकाश अमन की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कैसे हुई थी, इन सब बातों को लेकर उनके आदित्य प्रकाश अमन के शिक्षक से हम बात करेंगे। कट करो। आदित्य प्रकाश अमन आपके स्कूल में कब से पढ़ रहे थे? देखिए, वहाँ पे जो है 60 लड़की और 60 लड़के का सिलेक्शन होता है पूरे बिहार के 38 जिला से, जिसमें से 60 लड़के में उसने जगह बनाया। 6 में एडमिशन होता है, 12 तक की पढ़ाई होती है वहां पर, और पूरे बिहार में एकमात्र आवासीय विद्यालय सिमुलतला में जो जमुई जिले में। और मैं भी वहां पे संस्कृत शिक्षक के रूप में कार्यरत था। तो उस दौरान हमसे उसकी बातचीत हुई, मैंने उसको पढ़ाना प्रारंभ किया और मुझको लगा कि इस बच्चे में कुछ तो दम है और अन्य बच्चों से कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है। और लगातार उसको 10th तक मैंने पढ़ाया, और उसके बाद फिर उसको डॉक्टरी की तैयारी करनी थी, इसलिए वो निकल गया वहां से तैयारी करने के लिए। और समस्तीपुर के एक उच्च माध्यमिक पांड में जो है उसने अपना एडमिशन करा लिया, जहां वो एक किराए के मकान में अपने पिताजी और माताजी के साथ रहता भी है। उसकी छोटी बहन अभी वर्तमान में पढ़ भी रही है। बाद में मैं भी बीपीएससी के तहत मेरा चयन हो गया, जिसके चलते मैं भी वहां से छोड़ करके फिर मैं दूसरे जगह अभी वर्तमान में बांका अमरपुर में कार्यरत हूँ। लेकिन जब इंटर में इसमें एडमिशन लिया तो उस समय हमसे बात उसने किया, क्या करें सर? तो हम बोले कि इंग्लिश तो साइंस में पढ़ना ही चाहिए, लेकिन साथ में तुम संस्कृत पढ़ लो, क्योंकि संस्कृत में नंबर बहुत आता है। और वो चूंकि मेरे ऊपर ब्लाइंडली विश्वास करता, अंधा विश्वास जो करता है, और उसने रख भी लिया और नंबर भी बेहतर आया, क्योंकि 10th में भी बहुत अच्छा मार्क्स उसने लाया था। शुरुआत से ही वह टॉपर छात्रों में से एक थे या बाद में ग्रोथ किए? नहीं, बिल्कुल शुरुआत से ही। आखिर आप समझ सकते हैं 38 जिले में से 60 बच्चे में आना, वो भी पहले रैंक पर। तो स्टार्टिंग से ही, यानी 5वीं कक्षा से ही वह मेधावी था, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और उसके बाद फिर उसने 10th के वेरिफिकेशन में भी उनको मौका मिला, लेकिन दुर्भाग्य से टॉप 10 में उसको जगह नहीं मिल पाया, जिसकी टीस आज तक उसे भी है और हम शिक्षकों को भी है। आदित्य प्रकाश अमन की शुरुआती पढ़ाई में रुचि थी या बाद में रुचि बनी? नहीं, रुचि तो उसको प्रारंभिक समय से ही थी, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा वो गांव के ही विद्यालय में किया था, और वहां से ही वो तैयारी करके सिमुलतला का फॉर्म आता है, और उस फॉर्म को भरने के बाद प्रवेश परीक्षा को पास किया। और एक नहीं, दो परीक्षा से गुजरना पड़ता है, फिर इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, फिर मेडिकल होता है, तब जाके किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है। आदित्य प्रकाश की पढ़ाई का रूटीन क्या था? रूटीन तो शुरुआत आप देख लें, सुबह 4 बजे जगना था, सुबह 4 बजे से वो पढ़ना प्रारंभ करता था, फिर 7:40 से असेंबली की तैयारी होती थी, फिर 8 से कक्षा प्रारंभ होती थी, और फिर 1 बजे के आसपास दोपहर में टिफिन, 10:30 बजे एक बार टिफिन होती थी, और फिर 1-2 बजे फिर, और उसके बाद फिर 2 बजे के बाद रेमेडियल क्लास भी होता था। संध्या के समय 1 आध घंटा वो बच्चों के साथ वॉलीबॉल, क्रिकेट इत्यादि खेलता था, और शाम में फिर 6 से 9 बजे तक जो इवनिंग क्लास चलता था उसमें भी वो पढ़ता था, और फिर 9 बजे के बाद फिर जो है वो भोजन वगैरह करके फिर विश्राम करता था। क्या वह क्लास में नियमित रूप से एक्टिव थे? बिल्कुल, वो नियमित रूप से आता था, एक दिन भी छोड़ता नहीं था, सभी शिक्षकों का सम्मान करता था, सहपाठियों के साथ उसके अच्छे संबंध थे। आज तक मैंने अपने शिक्षक के कार्यकाल में मैंने नहीं सुना कि आदित्य प्रकाश अमन का किसी से झगड़ा भी हुआ था। उसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आप देख लें, हिंदी देख लें, उसका मैथ देख लें, सोशल साइंस देख लें, साइंस देख लें, मैथ देख लें, इंग्लिश देख लें, जो सब्जेक्ट आप देखेंगे आपको लगेगा कि इसी में इसको महारत हासिल है, इसी में इसको विद्वता हासिल है। क्या उन्होंने कोई खास स्ट्रेटजी आपको बताए थे पहले? और नहीं बताएगा क्या, हम लोग तो महसूस कर लेते हैं। हम लोग शिक्षक गुरु द्रोणाचार्य जो होते हैं ना, वो अपने अर्जुन को पहचान लेते हैं कि कौन हमारे लिए बेहतर कर सकता है। उसकी राइटिंग स्किल को आप कैसे नापते थे? हाँ, वो लेखन कला में तो बड़ा माहिर खिलाड़ी था, और आप जानते भी हैं महात्मा गांधी ने भी कहा था, लिखावट का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। तो लेखन पर वो बहुत विशेष ध्यान देता था, और समझ सकते हैं कि लिपि का अंतर भी है। रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखी जाती है, हिंदी संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बावजूद दोनों ही भाषाओं में, दोनों ही माध्यमों में उसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा हुआ करता था। एक स्टूडेंट के रूप में उसका व्यवहार कैसा था? और स्टूडेंट के रूप में अगर हम देखें तो बहुत अच्छा व्यवहार था। वो लगातार संयमित रहता था, झगड़ा लड़ाई से दूर रहता था, शिक्षकों का सम्मान करता था, माता पिता गुरुजनों के सम्मान के लिए वो हमेशा कृत संकल्पित रहता था। क्या वे सवाल पूछने में आगे रहते थे या शांत रहते थे? बिल्कुल, क्रॉस क्वेश्चन तो छात्र का होना ही चाहिए, और आदित्य प्रकाश अमन एक ऐसा छात्र था
जो क्रॉस क्वेश्चन करता भी था। और जब मैं संस्कृत पढ़ाता था, सर बताइए इसमें कौन कारक है, कौन विभक्ति है, कौन धातु है, कौन समास है, कौन प्रत्यय है, ये सब पूछता था, तो हमको भी बड़ा मजा आता था। और कभी कभी ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं तो मैं सब जानता ही था, कभी कभी मिस भी कर जाता तो कहता था मैं चलो कल बता देंगे इसको, मैं देख लूंगा, और फिर मैं अपना स्वाध्याय भी करके फिर छात्रों को बताता था। क्लास में उनका फोकस डिसिप्लिन कैसा था? डिसिप्लिन तो बहुत शानदार था, और मैं तो यही कहूंगा बिहार के छात्र ही केवल नहीं, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के छात्रों को आदित्य प्रकाश अमन से प्रेरणा लेनी चाहिए। डिसिप्लिन कैसा होता है, अनुशासन कैसा होता है, सदाचार कैसा होता है। आप उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण? सबसे बड़ा कारण तो सबसे पहले तो प्रभु भक्ति। एक चीज आप जान लीजिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। भगवान की भक्ति तो आपको करनी पड़ेगी, आप कितनों आप कुछ कर लीजिएगा। मैंने देखा है काफी लोगों को कि जो भगवान से दूर हैं और बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनको अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, लेकिन जो भगवान से जुड़े होते हैं उनको जल्दी और अच्छी सफलता मिलती है। और न्यूज में काफी जगह आपने सुना भी होगा कि वो राधे रानी के बारे में चर्चा करता है कि मैं राधे रानी को हमेशा मैं मानता हूँ। माता पिता जो प्रथम देव माने जाते हैं, गुरु जी जो देव माने जाते हैं, देवता, क्योंकि कहा भी गया है गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु गोविंद दियो, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि पहले गुरु को देखो, माता पिता को देखो, वो प्रत्यक्ष देव है, और गुरु के माध्यम से ही तुम मुझ तक पहुंचोगे। क्या स्कूल और टीचर्स का कोई विशेष योगदान? बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि सारे शिक्षकों का भी योगदान रहा है उसको टॉपर बनाने में, मानसिक रूप से, अकादमिक रूप से, हर स्तर से। एक छात्र जो है ना जब संघर्ष करता है ना, तो संघर्ष के समय में व्यक्ति अकेला ही होता है, और जब सफलता मिलती है तो दुनिया शोर मचाने लगती है। ये संसार की रीति है, और मैंने देखा भी है इस चीज को। क्या उन्होंने कभी किसी दबाव या कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया? बिल्कुल, इससे बड़ा क्या कठिनाई हो सकता है कि जिसको टॉपर वेरिफिकेशन में बुला लिया गया हो और बाद में उसका टॉपर लिस्ट में नाम जारी ना हो। समझिए कि उसके ऊपर क्या बीता होगा। केवल उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके गुरुजनों को, यहाँ तक कि मैं भी अचंभित था कि आखिर इस बच्चे का टॉपर लिस्ट में क्यों नहीं नाम आया। तो इससे बड़ा दबाव और कठिनाई क्या हो सकता है? आदित्य प्रकाश से छात्र को क्या सीख लेना चाहिए? और तो सबसे पहले तो यही शिक्षा लेनी चाहिए। सबसे पहले नियमित रूप से आप विद्यालय आए, अनुशासन में रहें, शिक्षकों का सम्मान करें। आजकल तो शिक्षकों का सम्मान ही नहीं होता, आप देख ही रहे हैं, और यही वजह है कि आज विद्यार्थी किस स्थिति में जी रहा है आप खुद देख रहे हैं। आप एक शिक्षक होने के नाते छात्रों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह तो ये देंगे, सबसे पहले आप शिक्षकों का सम्मान करें, माता पिताजी का सम्मान करें, और सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, लड़ाई झगड़े से दूर रखें अपने आप को, और मानस पटल को जितना साफ रखेंगे, सार्क रखेंगे, उतना बेहतर आपके लिए साबित होगा। क्या केवल मेहनत ही काफी है या स्पोर्ट स्ट्रेटजी भी जरूरी है? नहीं, केवल मेहनत से काम नहीं चलेगा। मेहनत के साथ साथ आपको भाग्य पर भी निर्भर रहना पड़ेगा, ईश्वर का आपको साथ मिलना पड़ेगा, गुरुजी का आपको आशीर्वाद लेना पड़ेगा, माता पिता का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, गांव समाज का भी आशीर्वाद कभी कभी फलित प्रफुल्लित हुआ करता है। आदित्य का भविष्य को लेकर क्या गोल था? वो तो सब दिन उसके मन में ये होती थी, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं डॉक्टर की जिस प्रकार से किल्लत हो रही है छोटे छोटे शहरों में। बड़े शहरों में तो डॉक्टर मिल जाते हैं, लेकिन छोटे शहरों में डॉक्टर नहीं मिलते हैं। तो उसका शुरुआत से ही डॉक्टर के प्रति ही उसका रुझान था कि मैं चिकित्सक बनूंगा, और आज भी टॉप करने के बाद वही कह रहा है कि मैं तो डॉक्टर ही बनूंगा। क्या आपको पहले से उम्मीद था कि आदित्य प्रकाश अमन राज्य के टॉपर बनेंगे? बिल्कुल, मुझे तो 10th में भी यह भरोसा था कि वो टॉप करेगा, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो पाया। लेकिन इस बार 16 मार्च को मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया, और यहाँ तक स्टेटस भी मैंने लगाया था कि इस बार तुम टॉप करोगे, फर्स्ट। मेरा हृदय कह रहा है। इस उपलब्धि से स्कूल और जिले पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस उपलब्धि से तो देखिए अन्य बच्चों को पहले मार्गदर्शन मिलेगा, प्रेरणा का यह कारण बनेगा, और वह भी आदित्य प्रकाश बनने का प्रयास करेंगे, और संस्कृत के प्रति जो एक भ्रामक स्थिति जो समाज के अंदर है वह भी बदलेगी। कुछ लोग तो यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लैंग्वेज विषय में हिंदी और अंग्रेजी कुछ लोग कहते हैं कंपलसरी होता है। यह भी बहुत लोगों का भ्रम यहाँ से टूटेगा। उसके बाद लोग कहते हैं कि भाई आर्ट्स का सब्जेक्ट है। अरे लैंग्वेज भाई किसी का सब्जेक्ट नहीं है। लैंग्वेज आर्ट, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम किसी का नहीं है, इसको सब विद्यार्थी पढ़ सकता है। ओके, कट करो। 12वीं बोर्ड बिहार टॉपर आदित्य प्रकाश अमन के टीचर्स के साथ हम थे, जिन्होंने 96.2.0% नंबर लाकर बिहार को गौरवान्वित करने का काम किया है। आपको बता दें कि समस्तीपुर के साथ साथ भागलपुर का भी नाम रोशन इसलिए हो रहा है क्योंकि समस्तीपुर के लाल जो कि आदित्य प्रकाश अमन के टीचर्स डॉक्टर नयन तिवारी जी के साथ हम अभी थे। और आपको बता दें कि समस्तीपुर के साथ साथ भागलपुर का नाम इसलिए रोशन हो रहा है क्योंकि उनकी पढ़ाई की जर्नी अगर बताएं आपको तो उनके जो टीचर्स थे डॉक्टर नयन तिवारी थे।